क्वेश्चन 5 देख सकते हैं आपके पास में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। आपको यहाँ पर स्क्वायर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ बोलूंगा आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसे। आपको फ्लक्स निकालना है स्क्वायर से बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। हम ये सब कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, बट गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस, और वो होना चाहिए सिमेट्रिकली जो इस चार्ज को एनक्लोज करता हो। ऐसा कौन सा बढ़िया सरफेस है जो इस चार्ज को सिमेट्रिकली यहाँ एनक्लोज करता होगा? तो देखो यहाँ पर आपके पास में स्क्वायर दे रखा है, तो एक क्यूब यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम रखते हैं, जिसका रेडियस यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस यहाँ पर आपके पास में कितना है, 10 रेडियस नहीं, इसकी साइड जो है वो आपके पास में यहाँ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, और ये रखा हुआ है चार्ज इसके प्लस का क्यू, वो भी सेंटर में यहाँ से कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है, तो 10 सेंटीमीटर का आपकी एक साइड है, और ऐसे 10 सेंटीमीटर की है। तो आपके पास में आपको गॉसियन सरफेस, जो ये इस पूरे को गॉसियन सरफेस मान लिया, तो इससे पूरे से फ्लक्स बताइए कितना है। तो टोटल से फ्लक्स कितना है, अंदर रखा गया चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे क्यूब से जो यहाँ पर फ्लक्स है वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर हमें यहाँ पर पूछा है स्क्वायर से, तो इससे हमें फायदा क्या होगा? हमें पता है कि इस क्यूब का एक कोई भी अगर आप फेस ले लेते हैं तो वो स्क्वायर ही बनने वाला है। तो इस क्यूब का एक फेस आपका यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आने वाली है? तो हमें पता है कि टोटल मिला के आपके पास में ऐसे क्यूब में टोटल फेस कितने होने वाले हैं, 4 तो साइड और एक टॉप और एक बॉटम, 1 2 3, एक बैक फेस 4, एक टॉप है 5, एक बॉटम यहाँ पर है 6। तो टोटल फेस यहाँ पर 6 है। तो टोटल 6 फेसेस हैं, और 6 फेस में से आपको यहाँ पर किसी एक फेस से फ्लक्स पता करना है। टोटल क्यूब से अगर फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से यहाँ पर क्या आने वाला है? तो हमें पता है टोटल फ्लक्स को आप यहाँ सीधा किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। टोटल 6 फेस है, तो किसी एक फेस से आने वाले फ्लक्स की वैल्यू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल था, और ऐसा 6 से डिवाइड करा, तो ऐसा ही फ्लक्स यहाँ से होने वाला है, ऐसा इससे होने वाला है। तो टोटल आप 6 फेसेस से जोड़ लो, इंटू 6 करोगे, कट के फिर ये आ जाएगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर 6 से, क्योंकि ऐसे टोटल 6 फेस है और उसका एक फेस यहाँ पर स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। तो आंसर आया है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका गॉस थ्योरम के ऊपर। आपके पास में यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है, और इसके सेंटर में यहाँ पर एक चार्ज गिवन है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है थ्रू दिस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। तो कुछ पार्ट एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पहला पार्ट यहाँ पर है कि फ्लक्स निकालना है इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस में। हमें यहाँ पर पता है कि अगर पूरे क्यूब से अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें रखा गया चार्ज लिख दीजिए क्यू, कि इतना ही चार्ज रखा हुआ है, और डिवाइड सीधा किससे कर दिया, एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब से यहाँ पर आपका फ्लक्स है पूरे से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर ऐसा पूछा जाता है कि आप यहाँ पर फ्लक्स बताएं किसी एक फेस से, तो यहाँ अगर फेस से जो है वो आपको फ्लक्स निकालना होता, तो क्यूब में टोटल फेस यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, एक बैक वाला फेस 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। टोटल यहाँ पर 6 फेस हैं। तो जितना भी फ्लक्स यहाँ पर क्यूब से होने वाला है पूरे से, उसका कितना फ्लक्स इसके एक फेस से यहाँ पर जा सकता है। तो इस टोटल फ्लक्स जो यहाँ पर क्यूब का है, उसे सीधा किससे डिवाइड कर लीजिए, 6 से डिवाइड करें, क्योंकि ऐसे 6 फेस हैं। तो एक से यहाँ पर फ्लक्स कितना आने वाला है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डिवाइडेड बाय आपका 6 एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा अगर मान लो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि आपको यहाँ पर बताना है कि कॉर्नर से यहाँ पर कितना फ्लक्स है। ये जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, इन कॉर्नर से कितना फ्लक्स होता। तो अगर हम कॉर्नर्स को गिने तो क्यूब में यहाँ पर कितने कॉर्नर्स हो सकते हैं, 1 है, 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 4 5, और आपका यहाँ पर 6, और आपका 7, और आपका 8। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 8 कॉर्नर्स है। और अगर इस चार्ज को सिमेट्रिकली डिवाइड करा जाए पूरे की पूरे क्यूब के कॉर्नर से, मतलब ये जो बीच में रखा है इसके फ्लक्स को बराबर डिवाइड करना है, इधर की तरफ या उस तरफ या उस तरफ, तो ऐसे 8 कॉर्नर्स यहाँ पर है। तो पूरे क्यूब से आपका फ्लक्स है क्यू बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। तो कॉर्नर से यहाँ पर कितना आने वाला है, टोटल फ्लक्स को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर कितने से, तो जो क्यूब का फ्लक्स है उसे डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर 6 से, सॉरी 8 से, क्योंकि टोटल आपके पास में 8 यहाँ पर कॉर्नर्स हैं। तो पूरे क्यूब से यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यूब से जो फ्लक्स था
डिवाइड बाय 8, तो दैट इज Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कॉर्नर से यहाँ पर फ्लक्स आ गया। और अगर ऐसे ही फ्लक्स यहाँ पर पूछा जाता कि एज से यहाँ पर कितना फ्लक्स होना चाहिए, तो ऐसे देखिए कितने एजेस यहाँ पर हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो टोटल एज 12 है। मतलब जितना भी फ्लक्स इस क्यूब से आने वाला है, हमने कभी उसको फेस में डिवाइड कर ले तो 6 फेस थे, तो 1 से कितना आने वाला है, ऐसे 8 कॉर्नर है तो 1 से यहाँ पर कितना फ्लक्स आने वाला है। और एज यहाँ पर कितने हैं गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे नीचे 4 और 12, तो आंसर कितना निकल के आने वाला है एज से। तो यहाँ पर आपके पास में टोटल जो फ्लक्स क्यूब का था उसे डिवाइड करना है आपको यहाँ पर कितने से, 12 से, तो आंसर निकल के आएगा आपका Q बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी तक हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन यहाँ गॉस थ्योरम के कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 7th जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो कुछ फॉर्मूला बेस यहाँ पर क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशंस थी वहां से उठा के अप्लाई करनी है। आपके पास यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है और इस कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस यहाँ पर है वो है आपके पास में 10 सेंटीमीटर। तो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस गिवन है आपके पास 10, और इसमें यहाँ पर एक अननोन चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 और हैज अ अननोन चार्ज, तो स्फीयर पे चार्ज जो है वो अननोन है। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज गिवन, सेंटर से कुछ एक डिस्टेंस बाहर 20 है, तो 10 से तो ज्यादा ही है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर की तरफ यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, विच इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 पॉइंटिंग इनवर्ड, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ होगा, ऐसे अंदर की तरफ आने वाला है। और व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको स्फीयर पे नेट चार्ज यहाँ बताना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, तो फिर चार्ज को कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इनवर्ड है। और हमने पढ़ा है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर से इसको x मान लेते हैं, बाहर से x दूरी पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, KQ डिवाइडेड बाय सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आपका x स्क्वायर, अंदर 0 होता है पता ही होगा, सरफेस पे जो है वो KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, जस्ट सरफेस पे या सरफेस से थोड़ा बाहर आप बोल सकते हैं, और जस्ट आपके आउटसाइड आप जब भी यहाँ कैलकुलेट करने जाएंगे तो KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर, 10 से ज्यादा ही है तो ये KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है, तो वैल्यू पुट करनी है, बस आपके पास में चार्ज कैलकुलेट करना है, तो पहले वैल्यू निकाल देते हैं। आपके पास में आंसर है मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, k की वैल्यू आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और डिस्टेंस वो लेना है जो सेंटर से यहाँ तक का है, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और चार्ज आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर ये वाला। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज रख दिया है q, x की वैल्यू वहां से लेके यहाँ तक कितनी है 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन यहाँ पर है, आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6.67 यहाँ पर नैनो कूलम, और कैलकुलेशन है, इसको उधर ले जाएं, डिवाइड करना है पूरा, तो इसको सॉल्व करने पाएगा 6.67 नैनो कूलम। और यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है तो इसको होना चाहिए नेगेटिव में, तो यहाँ पर मैंने इसलिए इनवर्ड यहाँ पर बनाया है, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि इट पॉइंट रेडियली इनवर्ड, आपकी डायरेक्शन यहाँ पर अंदर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास में, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। आपके पास में एक कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ पर गिवन है, और कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है, मतलब सॉरी, इसका डायामीटर जो है वो आपको दे रखा है 2.4, तो इसका रेडियस यहाँ पर हो जाएगा डायामीटर का आधा, दैट इज 1.2, और आपसे यहाँ पर पूछा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं विच इज सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये आपको दे रखी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो पर आपका यहाँ पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। देखिए हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो यहाँ ये स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया आप यहाँ पर क्या लिखेंगे,
तो ये लिखा सिग्मा विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया लिखना है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपको चार्ज ही निकालना पड़ जाए तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई आपका यहाँ पर आर स्क्वायर, तो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ये आपका यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है विच इज 80, तो ये लगा दिया 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, तो यहाँ पर 80 इंटू 10 की पावर माइक्रो दे रखा है, माइनस का 6 है, और ये लगा दिया 4 इंटू आपका 3.14 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर 1.2, तो ये हो गया आपका 1.2 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, तो चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम, तो 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 4 ये लगा दिया, और पाई की वैल्यू 3.14, और आर जो भी रेडियस था 1.2 का यहाँ पर स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन सॉल्विंग इट इज एक्चुअली इक्वल टू, तो ये सॉल्व होने पर आने वाला है 1.45, बाकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर सेल्फ कर सकते हैं। तो 1.45 इंटू 10 टू द पावर आपका यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे आया 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 कूलम, तो 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3। और एक और चीज जो यहाँ पर पूछी है वो है फ्लक्स लीविंग थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से निकलने वाला यहाँ पर फ्लक्स जो है वो क्या यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर मुझे किसी फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो चार्ज अगर मुझे पता है डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, तो चार्ज की वैल्यू 1.45 इंटू 10 टू द पावर आपका माइनस ऑफ 3, और एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। कैलकुलेशन आप ट्राई करिएगा।